कम्युनिकेशन है इसमें ज़्यादा विकसित होता है, हम लोगों से नए नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ चलाते हैं जिससे हमारे यहाँ का जो व्यापार है वो बढ़ सके, है ना। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ सके। अब स्वाभाविक बात है, आप किसी नए व्यक्ति से मिलोगे तो आप नई लैंग्वेज सीखोगे, नए तरीके सीखोगे, तो आपके अंदर भी विकास होगा। बिजनेस पॉलिसीज, आपको नए नए प्रकार के बिजनेस और अलग अलग देश के काम करने के जो तरीके हैं वो आपको पता लगते हैं, कौन से देश में किस प्रकार से काम होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दिया जाता है, कितने उसके पैसे होते हैं, क्या क्या प्राइजेस होते हैं उसके। नेक्स्ट है पीस। इंटरनेशनल व्यापार करने से लोगों के बीच में जो युद्ध है ना, जो वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर जो अगर होने की संभावना है तो वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई हम इस देश के ऊपर डिपेंडेड है, हमें इस देश से ये बेनिफिट है, हमें ये देश से ये खरीदना पड़ता है, हमें इस देश को ये बेचना पड़ता है, इससे हमें इतना ज़्यादा फायदा होता है ना। तो ये शांति बनी रहती है देशों के अंदर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, राजनीतिक तरीके से भी देखें तो दो देश जब आपस में संबंध करते हैं ना तो दोनों के जो टर्म्स है वो अच्छे तरीके से बन जाते हैं, झगड़े जो है वो कम हो जाते हैं, लोग एक दूसरे का बेनिफिट देखते हैं कि आपके यहाँ से हम ये खरीद लेंगे, है ना, आप हमारे यहाँ से ये खरीद लीजिएगा, तो इस तरीके से जो है संबंध बेहतर बने होते हैं। चीप रेट्स, अब देखिए जब एक कंट्री जब दूसरे कंट्रीज से जब व्यापार करती है तो अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आप अलग अलग प्रकार के मोबाइल फोन सभी अवेलेबल है ना, किसी प्राइस का किसी मोबाइल फोन जो कंपनी है वही सेम प्राइजेस में 15,000 में दे रही है, वही सेम कंपनी जो फोन है वो 10,000 में दे रही है ना। तो ये क्यों डिफरेंटेड है, ये इसलिए डिफरेंटेड है क्योंकि हम अलग अलग देश से व्यापार करते हैं ना। अगर वो किसी देश के अंदर जब महंगा व्यापार होता है और वो वही चीज़ को मान लो अगर कम प्राइजेस में दे रही है तो दूसरा देश की कंट्रीज जो है वहाँ के लोग देखते रहे यार ये कंपनी वाला इतने कम प्राइजेस में इस देश के अंदर ये चीज़ बेच रहा है, तो स्वाभाविक बात उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है ना, हमारे प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। तो फिर उसको ये मजबूरी के कारण, या आप मजबूरी समझ लीजिए या उसकी कुछ भी प्रॉब्लम समझ लीजिए ना, उसके कारण जो है उसको अपनी चीज़ों के प्राइजेस जो है कम कराना पड़ता है, जिससे हमारा जो है बेनिफिट आता है और हमें अच्छी चीज़ें जो है वो कम प्राइजेस में मिल जाती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब बात की जाए फॉरेन ट्रेड की तो विदेश से किस तरीके से हमारे यहाँ भारत के अंदर माल लाया जाता है ना, किस तरीके से माल यहाँ से भेजा जाता है। द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन सफर फ्रॉम द एक्सपोर्ट देन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड गोल्डन स्पेरो। देखिए भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, भारत को सूरज की चिड़िया कहा जाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। अब यहाँ पर जो है मेनली जो है बहुत सारी सी चीज़ें थी जो यहाँ पे इम्पोर्ट की जाती थी, मतलब यहाँ से भारत के अंदर भारत से बाहर भेजी जाती थी, जैसे कि जूट है ना। अब वहाँ से यहाँ से इंपोर्ट करना है ना, मतलब विदेश से यहाँ पर बुलाने के लिए, और एक्सपोर्ट करना मतलब वहाँ से विदेश से बाहर सामान को बुलाना है ना, और यहाँ से हमारे सामान को भेजना। तो अगर हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। वहाँ से इधर आता है तो इम्पोर्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, जैसे मान लो जूट, टी, कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मिका और मैग्नीज, ये सब क्या होते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ से। फिनिश्ड गुड मतलब अच्छा माल बनाकर इसको बेचा जाता है ना। और कई सारी जो चीज़ें जो हमारे पास में नहीं होती तो फिर हम उसको कच्चे माल की तरह वहाँ से यहाँ पर लाते भी हैं। प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ पर क्या उन्नति हुई, तो देखिए जब कंट्रीज़ का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो हमारे यहाँ पर जैसे कि जूट, राइस और कॉटन प्रोड्यूसिंग आर द वेंट टू द पाकिस्तान। तो ये जो स्थान था है ना, जहाँ पर हम जूट है, कॉटन है और जो चावल है जिसको हम प्रोड्यूस करते थे, ये स्थान जो है मेनली कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान के अंदर चले गया, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि कई सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। कई सारे लोगों को जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमें इसका जो है खुद को डिपेंड करना पड़ा, फिर उसके अंदर भारत के अंदर इसका ग्रो अप करना पड़ा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। इंडियन ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी तरीके से गड़बड़ा गया। कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और कंज्यूमर गुड्स, देखिए कैपिटल गुड्स क्या होता है, जैसे कि मशीनरी हो गया, मेटल गुड्स हो गया और अदर गुड्स हो गया, जैसे आयरन और ट्रांसपोर्टेशन। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल में आता है आपका मिनरल ऑयल, कॉटन, जूट और केमिकल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया और कपड़ा हो गया। अब देखिए एक्सपोर्ट इसके अंदर कुछ फिनिश्ड गुड और कैपिटल के बारे में बताया गया है ना। अब यहाँ पर कंट्रीज बताई गई है कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर हम जो है हमारा विदेश का व्यापार करते हैं। पेज नंबर 87 पर देखिएगा। 11 ट्रेड एंड पार्टनर्स ऑफ द कंट्रीज आर मेनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया। वॉम ऑफ द अबाउट 48% ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज डन। अब यहाँ पर इतनी सारी जो कंट्रीज़ के हमें नाम लिए 2005 और 6 के बाद में ये जो 11 कंट्रीज़ हैं ना, इनके अंदर आपस में फिर भारत से व्यापार होना शुरू हुआ। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स डाले, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किया, उसके बारे में अपन आगे देखते। देखिए पहला सेटिंग अप द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या करा, बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की कंपनियां डाली, है ना। जैसे इसके अंदर पहला था आपका जूट,
है ना, जूट कंपनी, जूट कॉर्पोरेशन, इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, कॉटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ द बैंक टू द रेवेन्यू ऑफ द मार्केट, है ना, और गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज टू द एक्सचेंज ऑफ द फैसिलिटीज एंड एक्सपोर्टेड। अब ये अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने डाली ताकि जिससे हम विदेश से माल खरीद के लाए या उसका जो है हम भारत के अंदर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ट्रेड प्रमोशन इंस्टीट्यूशन, व्यापार को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस डाले गए। इंस्टीट्यूशन को अगर आप बोले तो ट्रेनिंग सेंटर समझ लीजिए, है ना। तो इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर डाले गए जिसके अंदर लोगों को अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जाए, जिससे कि किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं, क्या क्या आपको हम गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ना, इस तरीके से। इस्टेब्लिशमेंट स्टेट एंड ट्रेडिंग कोऑपरेशन, है ना, अलग अलग प्रकार के व्यापार से संबंधित कोऑपरेशन डाले गए। इस कोऑपरेशन का क्या कार्य था? प्रोफेशन ही सेटअप टू एक्सपोर्ट अ वेराइटीज ऑफ थिंग्स। इसका कार्य था अलग अलग प्रकार की चीज़ों को एक्सपोर्ट करना। एक्सपेंड एक्सेटिंग मार्केट, जो मार्केट अभी अस्तित्व में उसको और ज़्यादा फैलाना या बढ़ाना। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू द एक्सपोर्टर, और जो भी व्यक्ति विदेश से व्यापार करने आता है या हम जहाँ से कोई चीज़ भेजते हैं तो जो भी लोग आते हैं उसको क्या करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि उसको यहाँ पर आके अच्छा लगे और वो हमारे साथ में व्यापार करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द हाउसेस, है ना। अब वो जो लोग जो यहाँ से विदेश से यहाँ पर व्यापार करने आएंगे, मान लो अगर उसको 2-3 दिनों के लिए रुकना पड़े, 1-2 महीने के लिए रुकना पड़े व्यापार के हिसाब से, तो उसको फिर वो रहेगा कहाँ पर, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हाउस का निर्माण करना, ऐसे लोगों की ठहरने की व्यवस्था करवाना ताकि वो लोग व्यवस्थित तरीके से हमारे यहाँ पर रह सकें। इंडियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, है ना। इंडियन भारत के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बैंक जो है अलग अलग प्रकार की इस्टेब्लिशमेंट कराया गया, क्योंकि आप विदेशी व्यापार करेंगे, स्वाभाविक बात है वो व्यापार जो है वो करोड़ों रुपए में होगा, है ना। तो इतना सारा पैसा आपके पास में होना भी तो चाहिए व्यापार करने के लिए। तो ऐसी बैंक का निर्माण किया गया जो क्या करे, ऐसे बड़े बड़े लोन दे सके ताकि आप